कुर्सी दे हमारे पूर्व अध्यक्ष साहिबा सिंह जी हैं, इधर रोहतास जिला के जिलाध्यक्ष अभी कैमूर के प्रभारी राधा मोहन पांडे जी, हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी, युवा मोर्चा के इधर ब्रजेश जी हैं, युवा मोर्चा के कन्हैया राय जी, हम लोग युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं अनिल दुबे जी। आप सभी को भारतीय जनता युवा मोर्चा के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के सबसे कम उम्र के माननीय सांसद तेजस्वी सूर्या जी का आज प्रेस वार्ता इस कैमूर जिला के मोहनिया में हो रहा। मैं सभी पत्रकार मित्रों को इस प्रेस वार्ता में नमस्कार करता हूँ, सबका अभिवादन करता हूँ। और आज बिहार विधानसभा के इस चुनाव में प्रथम फेज का जो हमारा चुनाव 3 दिन बाद होने वाला है, बिहार के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पक्ष में मतदान करने के लिए और आम जन के बीच आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कई कार्यक्रम होने वाला है। आज बनारस से उतर यहाँ रामगढ़ गए, रामगढ़ में अपने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह जी, उनके पक्ष में जनसंपर्क अभियान और युवा सभा का कार्यक्रम किया और आज मोहनिया में कार्यक्रम मुख्य सभा का आप लोग कल जो है सासाराम होते हुए अरवल और पटना ग्रामीण आरा होते हुए फिर जाने वाले निकाल मत दे निकाली ना हल्ला हो तो हम घबराई खरखर खरखर बजी आगे लगे। सुनिए ना, आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो विषय है, पहले अध्यक्ष जी विषय रखेंगे, उसके बाद आपका जो भी कुछ सवाल होगा आप अध्यक्ष जी से पूछ सकते हैं इस बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। आदरणीय अध्यक्ष जी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सभी नेतागण और पत्रकार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को मैं नमस्कार करता हूं। आज बिहार में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव जारी है। 15 साल का जंगल राज का असर हजारों लाखों बिहार के युवाओं का भविष्य पर हुआ था। पिछले 15 साल में नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार जी के नेतृत्व में बहुत सारे विकास बिहार में हो चुका है। हम सबको याद है कैसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र बिहार बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहा है। बिहार में अंधकार था, बिजली नहीं थी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज कुछ भी नहीं थी और लालटेन का राज चल रहा था। एनडीए सरकार ने आज घर घर में बिजली पहुंचाई। साल 2005 के पहले बिहार में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था। आज एनडीए सरकार आने के बाद कई मेडिकल कॉलेजेस, विशेषतः में एम्स पटना में और दरभंगा में स्थापित करने के लिए कोशिश जारी है। बिहार में अधिकतम आबादी युवाओं का है और 21वीं सदी में बिहार का युवाओं का जो महत्वाकांक्षा है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की डबल इंजन सरकार ने अवसर सृजन करने की
के साथ महत्वाकांक्षाओं का, एस्पिरेशंस का एड्रेस कर सकता है। आप सबको पता है कि आज आरजेडी के युवा नेताओं ने जाति के आधार पर समाज को बंटवाने का कोशिश कर रहा है। मैं उन सब नेताओं को ये बोलना चाहता हूं कि 21वीं सदी के युवा, भारत के देशभक्त युवाओं को, बिहार का युवाओं को सिर्फ एक जाति है, वो भारत भक्ति, राष्ट्र भक्ति और बिहार भक्ति की जाति। हम सबको ये भी जानता है, हम सब ये भी जानता है कि आत्मनिर्भर भारत जब बनेगा तब बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। भारत का भविष्य बिहार के भविष्य पर निर्धारित है, निर्भर है। इसलिए इस चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 15 साल में जो विकास का यात्रा चालू है, उस विकास का यात्रा को हम और तेज गति से आगे बढ़ाने में इस चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी का हाथ और मजबूत करने में हर बिहार का युवाओं का वोट बहुत बड़ा योगदान देगा। इसलिए मेरा बिहार के हर युवाओं का अनुरोध है कि बिहार आने वाले दिन में नए वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एजुकेशन सेक्टर्स में रिफॉर्म्स हो, तेज गति में एयरपोर्ट्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो, नए यूनिवर्सिटीज हो। इसी साल नरेंद्र मोदी जी ने एक नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी जारी किया है। उसके अंतर्गत भी बहुत सारे अवसर बिहार के युवाओं को प्राप्त होने वाला है। इस सभी को, विजन को प्राप्त करने के लिए, रियलिटी में बनने के लिए आपका हर एक वोट बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसी अनुरोध के साथ मैं हर युवाओं को ये आश्वस्त करना आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर पूरा प्रयास और पूरा एफर्ट लगा के बिहार में एनडीए गठबंधन का जीत हासिल करने में हम सब योगदान करेंगे। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद। क्या बिहार में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं, जिसमें कैमूर भी, तो क्या आपकी सरकार बनती है, अगर आपकी पार्टी सत्ता में हिस्सेदारी बनाती है, तो क्या केंद्रीय विद्यालय खासकर कैमूर में? सिर्फ कैमूर में भी नहीं, बिहार में केंद्रीय विद्यालय हो, ईएसआई हॉस्पिटल्स हो, पुल हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, नए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, इस सब के ऊपर लगातार काम होगा। और पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में मुद्रा योजना के अंतर्गत करीब 2 करोड़ के ऊपर लोन सैंक्शन हो चुका है। नए उद्योग का सृजन बहुत जल्दी से नरेंद्र मोदी जी का विजन से जुड़कर मुद्रा योजना के तहत बहुत सारे लोगों का नए अवसर सृजन हो रहा है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिर्फ लॉकडाउन के दौरान लाखों सिलेंडर मुफ्त में गरीबों के घर को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। बिहार में ऐसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी की सरकार का प्राथमिकता, द वेरी प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी एजुकेशन। सर, बिहार में आरजेडी सरकार ने, आरजेडी पार्टी के बिहार में, उसने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया। बदले में आपकी पार्टी ने भी 10 लाख
ये 10 लाख रोजगार देने के झूठ सपने ये लोग दिखा रहे हैं। जब उनकी सरकार थी लगभग 2.5 साल का कितना रोजगार सृजन किया, क्या किया इन द 1.5 years? राहुल गांधी के अनुरूप इधर भी स्कैम किया, कांड किया। और जो लोग, जो युवराजाओं ने के पूरे जीवन में एक दिन का भी ईमानदारी से रोजगार नहीं किया है, उस लोगों को अवसर सृजन करने का, रोजगार सृजन करने का विजन भी कैसे हो सकता है? और उन लोगों का बेरोजगारी पर बात करने का नैतिक अधिकार भी नहीं। जो नेता गरीबी को करीब से देखा है, जिंदगी भर गरीबी के साथ संघर्ष किया है, सिर्फ वो लोगों को, उन नेताओं को गरीबी हो या बेरोजगारी हो, इसके खिलाफ कैसे लड़ने का ये नैतिक अधिकार सिर्फ उन्हीं नेताओं के पास होता है जो नरेंद्र मोदी जी के साथ जमीन से उठकर जो नेता है सिर्फ उनके पास होता है। महलों में राजनीति करने वाला जो युवराजा है, ये सब इन युवराजाओं को गरीबी का डिजास्टर्स इफेक्ट जो है वो पता ही नहीं। इस बार बिहार की बात करें तो युवाओं के वोट को लेकर ज़्यादा राजनीति हो रही है। ऐसे में आप खुद एक युवा हैं, किस तरह का आपका विजन क्या रहेगा युवाओं को लेकर के अगर सरकार बनती है तो? सर, मैं इस प्रश्न को 2-3 वाक्य में इंग्लिश में मैं उत्तर देता हूँ। सर, मैं कर्नाटक से आता हूँ, बैंगलोर का सांसद हूँ। मेरे इलाका में बहुत सारे बिहार के युवा उधर काम करते हैं। जब उनके साथ बात करता हूँ, ये लगता है कि बिहार के प्रत्येक युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, प्रतिभाशाली है, बट दे डोंट गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज इन बिहार। 15 years of Jungle Raj, which was supposed to give foundation for Bihar's youth, spoiled the opportunities for Bihar's youth. जब कर्नाटका में 90s दशक में 2000 में आईटी पॉलिसी का चिंतन हो रहा था, नए आईटी पार्क, इंडस्ट्रीज ओपन हो रहा था, बिहार में क्या हो रहा था? बिहार में जंगल राज हो रहा था, अपहरण का उद्योग चल रहा था। 15 साल मतलब 3-4 पीढ़ियों के ऊपर असर पड़ता है 15 साल का कुशासन। मैं आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बात करने के टाइम पे कार में जब आ रहे थे, मैं उनके साथ बोल रहा था कि जब बाहर देखता हूं, बनारस से हम इधर तक मोहनिया तक लगभग 200 के ऊपर किलोमीटर हम ट्रैवल किए हैं, एक भी बड़ा इंडस्ट्री क्यों नहीं दिखता? द रीजन फॉर दैट इज 15 years बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। एंड दिस इज अ क्राइम ऑन बिहार यूथ, इट्स अ क्राइम ऑन द यूथ ऑफ बिहार। और मैं इसलिए हाथ जोड़ के बिहार के हर युवाओं का मैं अनुरोध करता हूं कि इस चुनाव के रिजल्ट के ऊपर आपका भविष्य निर्भर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद मेरा पहला प्रवास बिहार था, ये मेरा दूसरा प्रवास है। मैं 1 हफ्ते के बाद और एक बार बिहार आ रहा हूं। मैं इसलिए आ रहा हूं कि बिहार का भविष्य, भारत का भविष्य बिहार का भविष्य पे निर्भर है। Therefore, my fervent अपील, हाथ जोड़कर मेरा अपील है हर एक बिहार के युवाओं से
प्लीज आप जाति के आधार पर वोट नहीं दीजिए। आप विकास के मुद्दे पर, 21st सेंचुरी के एस्पिरेशंस पर आप चिंतन कर दीजिए। आपका भविष्य इस चुनाव पर निर्भर है। नरेंद्र मोदी जी हर दिन प्रयास कर रहा है, हर दिन रात एक करके प्रयास कर रहा है। एंड इट इज आवर ड्यूटी, हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि नरेंद्र मोदी जी का हाथ को मजबूत करने की। और यही मेरा अनुरोध है। सर, कोरोना काल में बिहार का पहला इलेक्शन बिहार राज्य का, कोरोना की अगर वैक्सीन बनती है तो क्या बिहार में सबसे पहले मिलेगी या कब तक बिहार राज्य को मिलेगी? सर, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की संकल्प ये है कि भारत के हर एक व्यक्ति को जल्दी से जल्दी कोरोना वैक्सीन मिलना है। और बिहार नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण राज्य है। और हमारे मैनिफेस्टो में भी मुफ्त में कोविड वैक्सीन को हम डिस्ट्रीब्यूट, हर बिहार के घर को, हर बिहारी को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रॉमिस हम किया है। जल्दी से जल्दी जब वैक्सीन प्रावधान होता है तब डिस्ट्रीब्यूट करने का संकल्प हमारा जारी रहेगा। पहला रहेगा 100%। तो बिहार में वैक्सीन वाली राजनीति, अब कोरोना पर राजनीति जो विपक्ष कर रहे हैं, कोरोना का इलाज से राजनीति नहीं करना है क्या? हम समाधान ढूंढ रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग सोल्यूशन। इफ देयर कैन बी पॉलिटिक्स ओवर कोरोना, कैन देयर बी नो पॉलिटिक्स ओवर द सोल्यूशन फॉर कोरोना? ठीक है, धन्यवाद भाई साहब।